हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार क्लासेस 124 में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले समय में रेलवे के एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन्हीं को देखते हुए हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में जो प्रीवियस जीके के क्वेश्चन थे उनको देख रहे थे। तो उसी सीरीज़ में यह हमारा नेक्स्ट पार्ट है। और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक क्या था? पूछा गया है जो भगवान बुद्ध के सम्मान में जो स्मारक बनवाया गया था वह क्या था? धमेक स्तूप, महाबोधि स्तूप या बबिकोंडा स्तूप या सांची स्तूप। आप जानते हैं कि धमेक स्तूप या धामक स्तूप ये यूपी के सारनाथ में है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप एमपी के रायसेन जिले में बेतवा नदी के किनारे है और सांची के स्तूप को यूनेस्को में सन 1989 में शामिल किया गया था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सांची के स्तूप को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 1989 में। और इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सांची का स्तूप। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शंस दिए गए हैं। तो आप जानते हैं सांची के स्तूप का जो निर्माण कराया था वो कराया था अशोक ने। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। और बिंदुसार जो चंद्रगुप्त के पुत्र थे, यानी चंद्रगुप्त के बाद जो शासक बने वो बिंदुसार और उनके बाद अशोक। और मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहते थे? यानी मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इस सड़क को किस नाम से जाना जाता था? तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसे जाना जाता था ऑप्शन ए, उत्तरापथ। मौर्य वंश में इसे उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। और जो शेरशाह सूरी जो शासक था उसने भी इस सड़क का जो पुनर्निर्माण कराया था। तो उसके शासनकाल के दौरान उसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। सड़क ए आजम। और ग्रैंड ट्रंक रोड ये इसी रोड का नाम पढ़ के अंग्रेजों के शासनकाल में पड़ा था। अंग्रेजों ने इसे ग्रैंड ट्रंक रोड बोला था। तो चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तरापथ। यानी उत्तरापथ मौर्य वंश के शासनकाल में बोला गया और शेरशाह सूरी यानी मुगल शासन के दौरान उसे सड़क आजम बोला गया और अंग्रेजों के समय में उसे ही जीटी रोड बोला गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिरचित्त एवं शांत प्रिय सम्राट किसके अनुयायी बने? यानी किस धर्म के अनुयायी बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म।
राज्याभिषेक के यानी राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 269 BC में। और उसी के 8वें वर्ष बाद 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया था। और इसी में कलिंग विजय के दौरान नरसंहार को देखते हुए बहुत नरसंहार हुआ था और उसी की वजह से इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और आगे चल के इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो कलिंग का उस समय शासक कौन था, यानी राजा कौन था? तो उस समय उसका जो राजा था वो था अनंत पद्मनाभन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अशोक तर्कसंधि रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने या जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। वह किसके पोते थे, यानी किसके ग्रैंडसन थे? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ए समुद्रगुप्त, या बी चंद्रगुप्त मौर्य, या ऑप्शन सी प्रभावती गुप्त, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो अभी बता चुके हैं जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके बेटे का नाम था बिंदुसार और उनके बेटे का नाम था अशोक। तो ग्रैंडसन किसके हुए? ये चंद्रगुप्त के। तो ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया? यानी क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि उदयन ने जो राजधानी अपनी पाटलिपुत्र बनाई थी उससे पहले वो राजधानी कहाँ थी? तो ऑप्शन में दिए हैं तक्षशिला, ऑप्शन सी दिया है, यानी ये पजल में दिया है, ये भी ध्यान रखना है, ऐसे भी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ऑप्शन सी सारनाथ, या ऑप्शन बी कौशाम्बी, या ऑप्शन डी राजगीर। तो जो उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी और उसी को ही अपनी राजधानी बनाया था, उससे पहले जो राजधानी थी वो थी राजगीर या राजगीर, राजगीर या राजगीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजगीर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार प्रसार के लिए दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र और पुत्री भी शामिल थे। तो सम्राट अशोक के जो पुत्र का नाम था वो था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो महेंद्र और संघमित्रा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? पूछा है सबसे पहले किस नदी को पार किया था। तो जो सिकंदर ने जो आक्रमण किया था 326 BC में, तो उसने जब आक्रमण किया था तो सिंधु नदी को पार कर झेलम नदी के किनारे पोरस से एक युद्ध लड़ा जिसे हम हाइडेस्पिस या झेलम का युद्ध बोलते हैं।
और इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई थी। तो पूछा है सबसे पहले किस नदी को, तो सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु नदी। झेलम नहीं होगा, ऑप्शन होगा सिंधु नदी, क्योंकि उसमें पूछा है सबसे पहले। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अशोक के प्राचीन प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए थे। तो अशोक ने जो शिलालेख या अभिलेख लिखे थे वो किस लिपि में लिखे थे। खरोष्टी लिपि में दो अभिलेख मिलते हैं, जिसमें सहवाज और मानसेहरा है। और तक्षशिला एवं लंगमान, ये जो अभिलेख लिखे गए थे वो लिखे गए थे अरेमाइक एवं ग्रीक, ये दो लिपियों में लिखे गए थे। तो जो सबसे प्राचीन अभिलेख जो लिखे गए थे वो लिखे गए थे ऑप्शन सी, ब्राह्मी लिपि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब पूछता है कि सहवाज जो अभिलेख है वो अशोक किस लिपि में लिखा गया है, तो वो लिखा गया है खरोष्टी लिपि में। और जो लंगमान वो लिखा गया अरेमाइक और ग्रीक में। ये इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन में दिया था कि लंगमान किन दो लिपियों में लिखे गए हैं। तो ऑप्शन थे ब्राह्मी खरोष्टी, अरेमाइक ग्रीक, या ब्राह्मी ग्रीक या खरोष्टी अरेमाइक। तो उसका सही आंसर हो जाएगा अरेमाइक ग्रीक। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख है। तो इसको देख चुके हैं हम, और ऑप्शन ए 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थानांतरित किया, ताकि लोग तदनुसार उसका आचरण कर सकें। तो कितने थे, तो वो थे ऑप्शन, ये भी पजल है, ऑप्शन बी 14 जगह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था। यानी हम देखें कि जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, वो था बृहद्रथ, जिसकी हत्या इसी के सेनापति पुष्यमित्र सिंह ने कर दी थी। जिसका सेनापति था पुष्यमित्र सिंह ने इसकी हत्या कर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। तो किस वंश ने समाप्त कर दिया था, ऑप्शन ए शुंग वंश। और ये पूछा जाए कि शुंग वंश की स्थापना किसने की, तो उसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो देख चुके हैं, चंद्रगुप्त मौर्य था, वो था संस्थापक था मौर्य वंश का। बृहद्रथ इस वंश का अंतिम शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ। साथियों, यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।